अभी हम गोपालगंज में हैं और आपसे बता दें कि हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ गए हैं जो असम से चल के असम काजीरंगा असम काजीरंगा वहाँ से चल के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है प्रधानमंत्री से मिलने का और किस काम के लिए जाते हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि वजह क्या है। सबसे पहले स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम है कुदरत अली, मेरा घर है नौगांव मिसा। हम आया काजीरंगा नेशनल पार्क से। मेन बात है हम प्रधानमंत्री से मिलना, मतलब हमारा वहाँ पे बाढ़ का समस्या है। हमारा काजीरंगा में हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ आने के बाद में हर जानवर पहाड़ी की तरफ भागता है, कुछ आदमी का गोश्त बन जाता है, कुछ पानी में बह जाता है। आज तक कोई सरकार उसमें बांध चाहिए। 20 किलोमीटर अगर एक बांध बना दे, कभी भी जानवर पानी में बह के नहीं जाएगा, पहाड़ी इलाका में नहीं भगेगा, किसी आदमी का घर में नहीं घुसेगा। हाँ, सरकार से हमें अनुरोध है वहाँ पे 20 किलोमीटर एक बांध बना दे ताकि 2-2 किलोमीटर का 10 ठू, तब जाके जानवर हमारी काजीरंगा का सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है, उसमें क्या होता है, रोड का उस साइड में आदमी का घर है, उसमें जानवर सब घुस जाता है। बाढ़ आने से जानवर घुस जाता है। उसके बाद में कुछ जानवर बह के चला जाता है पानी में। हाँ, कुछ जानवर इंसान का गोश्त बन जाता है। वो 6 महीने का मांस जुगाड़ कर लेता है उस बाढ़ में। सरकार अगर उसमें अगर 20 किलोमीटर अगर एक बांध बना दे, हर जानवर वहाँ पे सुरक्षित रह सकता है। तब आदमी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जानवर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से किसी को खतरा नहीं है। आज तक मोदी सरकार भी 2 बार जा चुका है हमारा काजीरंगा में, हाथी सफारी कर चुका है, लेकिन आँख से देख के आया है, लेकिन दिल से देखा नहीं। अगर दिल से देखता वहाँ पे बाढ़ जरूर बन जाता। असम सरकार आँख से देखा है लेकिन दिल से नहीं सोचा है, ताकि हमारे यहाँ पे जानवर कितना मेहनत से बाढ़ में रहता है। अगर वो दिल से सोचता बना देता, लेकिन आँख से देखा है, दिल से नहीं सोचा। असम सरकार क्या कुछ कार्य नहीं कर पाई है जी पीएम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है? अगर असम सरकार करता, अब तक कितना सरकार आ चुका है, लेकिन आज तक कोई सरकार ने बनाया नहीं। अगर होता बना देता, इसलिए हम प्रधानमंत्री से जा रहा हूँ मिलने के। कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। इसीलिए हमने 2265 किलोमीटर ठान लिया है, साइकिल मार के प्रधानमंत्री से मिलूंगा। अच्छा, अभी तक कितना दूरी तय कर लिए हैं? अभी तक 1200 किलोमीटर आ चुका हूँ। यानी 1200 आ गए और कितना जाना है? 900 किलोमीटर। तो साइकिल से तो काफ़ी दिक्कत होता होगा। हाँ, साइकिल से दिक्कत होता है, फिर भी हम 90-80 तक, मतलब 90-80 किलोमीटर तक हम चला लेते हैं डेली। आप देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि कैसे जा रहे हैं, और साइकिल का है जो हालात देख सकते हैं। नया साइकिल लिए हैं, कहीं ना कहीं 2600 किलोमीटर का दूरी तय करना है। देख सकते हैं कैसे बोर्ड बनाए हुए हैं और कैसे अपना जो देख सकते हैं, कहीं से भी लोग देखेगा तो कहेगा कि कहीं से दूर से चल के आ रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ साइकिल से जाने में काफ़ी किसी को परेशानी होता है। अगर बाइक से बात करें तो बाइक से लोग को जाने में रास्ते में रुकना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन साइकिल से रास्ते में खाना रहना काफ़ी मुश्किल करता है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या क्या रखे हुए हैं इसमें। ये हमारा आसाम का गमछा है, यहाँ पे 12 बैनर है, यहाँ पे 12 बैनर है हम लोग का। जैसे कि भारत का समस्या, ये 12 बैनर में हम लेके आया है। 1 नंबर समस्या हो गया, हर 5 किलोमीटर दूरी पे छोटा सा एक पेशाब कर दिया जाए, ताकि लोग गाड़ी बाइक रुका के इज्जत से पेशाब करके जाए। हर मार्केट, हर 3 नाली, हर 4 नाली पे एक पेशाब घर, एक ट्यूबवेल, एक पैखाना का सुविधा दिया जाए। तो यहाँ में देखा जाए तो ऐसा है सुविधा, बहुत जगह में मिला ही नहीं है हमको, तो पेशाब करने के लिए जगह भी नहीं मिला है। हाँ, हमारी आसाम में अगर 100 में से 10 ठू दिया है सेंटर में, वो भी ताला मारा हुआ रहता है। हम कहीं ताला लेके आया है, उसका वीडियो हम लेके आया, सरकार को दिखाएंगे। अगर सरकार अगर 100 में से 10 सेंटर में दिया है, फिर ताला क्यों मारा हुआ रहता है? लोगों को यूज नहीं किया, उसमें जतरा तक नहीं किया है। हमारे पास वीडियो है, सबका हम वीडियो करके लेके आए हैं। इसमें क्या क्या रखे हैं? इसमें एक गाय का समस्या हमारा आसाम का भी है और बंगाल का भी है, हर जगह का है। मतलब रोड पे गाय अगर नज़र आए, पुलिस पकड़ के ले जाए, ताकि गाय की वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है। पुलिस पकड़ के गाय को ले जाए ताकि उसमें 1000 रुपये का जुर्माना दे, हाँ, ताकि लोग गाय रोड पे ना छोड़े। ये समस्या भी है। हमारे पहाड़ी इलाका में रास्ता का 10 साल में भी रिपेयरिंग नहीं होता है। वहाँ का पत्थर ले जाके शहर बनाते हैं, लेकिन हमारा पहाड़ी इलाका में रास्ता का इतना ख़राब है ताकि आदमी चल नहीं पाता है। मेरे पास वीडियो है हर रोड का, मतलब 10, 15, 12 साल तक रिपेयरिंग नहीं होता है। आप लोग का शहर इलाका में
कितना सुंदर रास्ता है देखिए। अरे हम लोग का उधर जाके देखिए पहाड़ी का 15 साल में भी रिपेयरिंग नहीं है। तो अपने वहाँ के मुख्यमंत्री से नहीं बोले ये बात? ना ना, हम कोई मंत्री से नहीं मिला, हम एक मामूली आदमी है, क्योंकि अपना वहाँ का एमएलए मिनिस्टर से मिलने का हम लायक नहीं है, इसीलिए हमने ये साइकिल का यात्रा आरंभ नहीं किया है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री आपकी बातों से वहाँ जाएंगे और करेंगे? ना, अगर उसका पास दिल है तो ज़रूर बना देगा वो चीज़ का। हम लोग का वहाँ पे आसाम में काजीरंगा, हाँ, उसका समस्या बहुत है। बाढ़ हर साल में आता है, किसी साल ऐसा बाकी नहीं आता बाढ़ ना आए। अरे वो जानवर इंसान का लिए गोश्त बन जाता है, पहाड़ में दौड़ के घुस जाता है, वो इंसान का गोश्त बन जाता है। अगर 100 जानवर पार होता है तब 25 ठू लौटता है, बाकी आदमी काट के सुखा देता है। अगर सरकार के पास अगर दिल होगा ज़रूर बना देगा, मेरा बात ज़रूर सुनेगा, क्योंकि 2300-2400 किलोमीटर हम साइकिल मार के जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आदमी को दिक्कत है या कि जानवर को दिक्कत है? दोनों को खतरा है, दोनों को खतरा है ना, इंसान को भी खतरा है, जानवर को भी खतरा है। जानवर अगर घर के अंदर घुस जाता है, जो हरिंग बोलता है ना, वो डायरेक्ट आके अगर बाढ़ आ जाता है वो डायरेक्ट घर में घुसता है, तो वो वापस नहीं निकलता है, आदमी मार के खा जाता है। आदमी मार के खा जाता है। कुछ जानवर तो बह जाता है। भारत का हमारा मोदी सरकार जाके देख के आया, लेकिन अपना मन से सोचा नहीं है, अगर सोचता ज़रूर देता। अच्छा, तो इस बार सरकार क्या लगता है कि कौन बनेगा? हम सरकार देख के नहीं जा रहे, सरकार का कुर्सी देख के जा रहे हैं। अब कौन सरकार बनेगा वो तो हमको मालूम नहीं है, उससे पहले हम घर से निकला हूँ ना, वो कुर्सी का मतलब है हमको। अब जो ही सरकार वहाँ पे बैठेगा ज़रूर ये चीज़ को पूरा करेगा। क्या लगता है कब तक पहुँच जाएंगे? शायद हमको 26 दिन में पहुँच जाएगा, आज 16 दिन है। तो यानी तब तक सरकार बन गई होती है? हाँ, सरकार बन जाएगा तब तक से। अगर मोदी सरकार नहीं बनती है तब क्या कीजिएगा? नहीं तो हम आपको तो बोला है, हम सरकार देख के नहीं जा रहा है, उसका सीट देख के जा रहा है। नहीं तो सरकार तो अभी हुआ ये काम पूरा करेगा। ठीक है, अगर मान मोदी के पास जा रहे हैं लेकिन मोदी का सरकार बाई नहीं बने तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन हमसे मोदी सर से भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हर कोई सत्ता में रहता है तभी कोई काम कर पाता है। कोई ना करेगा ना काम ठू। हम इतना मेहनत उठाया है, अगर असम सरकार अगर सकता तो वो बना देता। बिल्कुल। हाँ, कोई भी सरकार आज तो कोई डिसीजन नहीं लिया बाढ़ का, वो जगह का समस्या। सिर्फ 20 किलोमीटर बना दे, कोई जानवर बाहर नहीं जाएगा, कोई जानवर से इंसान को खतरा नहीं है, इंसान से जानवर को खतरा नहीं है। सिर्फ 20 किलो बांध बना दे उस जगह पे। दियारा इलाका है? हाँ, दियारा इलाका बोला जाता है। वो तो काजीरंगा नेशनल पार्क बोला जाता है। हम बहुत मेहनत करके आया है, शायद सरकार ये चीज़ देगा, अगर इंसानियत है तो देगा। कहीं ना कहीं अगर बात हमारी सरकार के पास जा रही हो तो ज़रूर सुनेंगे इनका बात। और पीछे आके दिखाइएगा एक बार कि कैसे कैसे बोर्ड लगाए हुए हैं। और हिरन का है, ये भी है। ये तो आदमी को खतरा पहुंचा सकता है, ये तो आदमी को खतरा पहुंचा सकता है। हाँ, ये तो हम लोग का उधर में तो आदमी को खतरा पहुंचाता ही है। हाँ। कोई बाढ़ आने से ही रोड क्रॉस होता है ये चीज़, नहीं तो अगर वहाँ पे बाढ़ ना आए ये चीज़ रोड क्रॉस नहीं होता है। अच्छा, ये हरी पौधा को आप क्रॉस क्यों मारे हुए हैं? इसको ना काटे, ये पेड़ है। हाँ। क्योंकि हमने आसाम में इतना पौधा लगाया, कम से कम 1.5 लाख पौधा हम खुद लगाया, हमारा पास प्रमाण है। 1.5 लाख पौधा लगाया हमने, खुद अपना पैसा से ही लगाया, किसी से 10 रुपया मांगा नहीं, कोई सरकार से नहीं मांगा। हमने पेड़ पौधा लगाने के लिए बहुत अच्छा काम सोचता है। तो क्या अगर आप आसाम के रहने वाले हैं, अगर आसाम के लोग अगर इतना काम करें, हर जगह का लोग काम करें, तो शायद इतना गर्मी भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये देखिए, हर पेड़ पौधा हम लगाया है। आसाम में 700 स्कूल में पौधा लगाया है। हम इसीलिए आदमी को बोलते हैं, जब पेड़ एक काटो 2 लगाओ। ये देखिए, हाँ, पूरा लगाए हुआ है। सब स्कूल का मोहर है? सब स्कूल का मोहर है। ये मोहर हम खुद नहीं लाया, स्कूल में एक स्कूल में 12 ठो पौधा लगाया, तभी ये मोहर मिला है हमको। यानी पूरा अगर बात करें तो आसाम भर घूम घूम के पौधा लगाया? हाँ, पौधा लगाया। 5 डिस्ट्रिक्ट में हमने लगाया है, रोड पे लगाया है, उसका भी है मेरे पास। देखिए, ये हमारे पास 3 किताब है, ये पौधा लगाने वाला है, ये पौधा का ही। अच्छा, रास्ते में खाना पाना कहाँ होता है? अपना ही है, सब अपना है, सब अपना
खाना तो आप पीना। कितना खर्च उठा पाएंगे अभी तक यहाँ से? 20,000 रुपये लगेगा तब जाके दिल्ली पहुँचेगा। अभी तक कितना लग गया है? 9,000 करीब गया है। कहीं ना कहीं अगर इस समाज के सेवा के लिए आप जा रहे हैं, अपने के लिए तो जा नहीं रहे ना ना, अपने लिए कुछ नहीं, सरकार से हमको कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं है, सब जनता के लिए मांगा है। आजकल लोग अपने के लिए करते हैं, आप समाज के लिए कर रहे हैं, क्या सोच के? नहीं, हमने अपना ज़िंदगी का कमाई सब उस पेड़ पौधा में लगा दिया है, हमने कोई घर उर नहीं बनाया। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरा 2 बेटी है, 1 बेटा है, बस मैं हूँ। आजकल लोग अपने बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये है जो समाज के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं और प्राकृतिक के बारे में सोचते हैं। तो इन व्यक्ति के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अपना राय ज़रूर देंगे। आप बने APN बुक के साथ, मैं रमेश वर्मा, धन्यवाद।